प्यारे भैया बहन मेरे दिल के चमन सदा खिलते रहो तुम हो के नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सुना भांजा भोलानाथ के शरारत के किस्से। आज के वीडियो में हम सुनेंगे कि आखिर क्यों सन्यासी की माँ ने उसके प्राणों की रक्षा के लिए अपने सीने का रक्त काली माता को चढ़ाया और कैसे अप्रत्याशित रूप से सन्यासी के माँ की मृत्यु हुई। घर के पिछले दरवाजे की ओर बगीचे का अहाता काफ़ी ऊंचा था। अहाता के किनारे किनारे अमरूद, आम और आमड़े के पेड़ लगे थे। आमड़े के लालच में भोलानाथ अहाते के ऊपर चढ़ गया और लक्ष्मी नारायण को भी बुलाने लगा। लक्ष्मी नारायण भी अमरूद के पेड़ के सहारे अहाते पर चढ़ गया। दोनों अहाते के पास झूल रहे कुछ आमड़े तोड़कर खाए। थोड़ी दूर पर एक बड़ा गुच्छा था। भोलानाथ डाल लक्ष्मी नारायण को पकड़ाया और खुद गुच्छा तोड़ने का प्रयास करने लगा। जैसे ही उसने गुच्छे को खींचा त्यों ही डाल टूट गई। लक्ष्मी नारायण अहाते के बाहर की ओर गिरा, पैर ऊपर और सिर नीचे। नीचे कुछ झाड़ियाँ और ईंट के टुकड़ों का ढेर था, उसी पर गिरा और गिरकर बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा कि माँ गोद में लेकर बैठी रो रही है और खून से उसके कपड़े भीग गए हैं। पड़ोस में रहने वाली 3-4 महिलाएं और बगीचे का माली भी खड़े थे। लक्ष्मी नारायण को बड़ी सावधानी से घर में लाकर सुलाया गया। घर के पास ही काली माता का एक मंदिर था जो कमरे की खिड़की से दिखाई पड़ता था। उनकी माँ मंदिर की ओर हाथ जोड़कर बोली, माँ बच्चे को बचा दो, तुम्हें सीना चीर कर रक्त दूंगी। डॉक्टर आया और मरहम पट्टी किया। बाईं भौं के ऊपर लकड़ी का एक टुकड़ा घुस गया था, उसे खींचकर निकाला गया। इस दौरान लक्ष्मी नारायण फिर बेहोश हो गया। फिर जब होश आया तब डॉक्टर बोला कि अब भय की बात नहीं और दवाई देकर डॉक्टर चला गया। अच्छा, इस दौरान भोलानाथ का क्या हुआ? जब लक्ष्मी नारायण अहाते से नीचे गिरा तो भोलानाथ डर के मारे वहाँ से भाग गया। बाद में पता करने पर मालूम हुआ कि वो किसी रिश्तेदार के घर छिपा है। उसके नाना यानी लक्ष्मी नारायण के पिताजी ने उसे उसके माता पिता के पास भेज दिया। लक्ष्मी नारायण को ठीक होने में बहुत दिन लगे। उसके ठीक हो जाने के बाद एक दिन माँ उसे लेकर काली माता के मंदिर में गईं और पूजा अर्चना के बाद नहरनी से अपने सीने के खून एक बर्तन में निकालकर काली माता के चरणों में अर्पित किया। तीन महीने से भी अधिक समय तक घर में बीमारी का दौर चला। पहले लक्ष्मी नारायण के बड़े भाई को टाइफाइड हुआ। उनके ठीक होने के बाद पिताजी बीमार पड़ गए। वे ठीक हो रहे थे कि लक्ष्मी नारायण को निमोनिया हो गया। इलाज से थोड़ा सुधार हुआ तो माँ बीमार पड़ गईं। सब लोग बीमार चल रहे थे तो माँ दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थीं। उपवास वगैरह भी रखती थीं। प्रार्थना पूजा किया करती रहती थीं कि सभी स्वस्थ हो जाएं। खान पान और सोने उठने की इस अनियमितता के कारण अंत में वो खुद भी बीमार पड़ गईं। खुद बीमार होते हुए भी पड़ोस की एक वृद्ध महिला को साथ लेकर पास के एक अन्य बीमार व्यक्ति के घर उनका हाल चाल जानने के लिए गईं। जैसे ही गेट के अंदर गईं, लाल रेशमी कपड़े पहने एक सुंदर नवयुवक मिला। उसने कहा, माँ कहाँ जा रही हो? तुम तो शुक्रवार को शाम 4 बजे गंगा घाट जाओगी। हाँ, ये बात किसी को कहना नहीं, अगर बताया तो घर में जो 2 लोग बीमार हैं उनमें से एक की मृत्यु हो जाएगी और तुम 100 साल तक जियोगी। इतना कहकर वो युवक तेजी से कहीं चला गया। फिर अगले शुक्रवार के दिन डॉक्टर घर पे आए थे। सबको देखकर चले गए। माँ के बारे में बोले कि चिंता की कोई बात नहीं है, बस पेचिश के कारण कमजोरी ज़्यादा है। शाम के 3 बजे माँ ने बड़े भाई को बुलाया। तब घर में केवल उन्हीं का तबीयत ठीक था। बोली,
आज शाम को 4 बजे के बाद यदि मुझे 5 मिनट भी रोक सको तो मैं 100 वर्ष तक जीऊँगी। उसके बाद बताने लगी कि किसको क्या लेना देना है, कौन सी चीज़ घर में कहाँ पर रखी हुई है आदि। फिर 3:30 बजे माँ दादी को बोली, माँ देखो वो जो लाल रेशमी कपड़ा पहने युवक दरवाजे पर खड़ा है वो मुझे लेने आया है। लेकिन माँ के अलावा वो युवक किसी और को दिखाई नहीं दिया। पिताजी और दादी से अनजाने में हुई गलती के लिए माँ ने क्षमा मांगी। अंत में लक्ष्मी नारायण को बुलाने को कहा, जो कि दूसरे कमरे में लेटा था। भाई लक्ष्मी नारायण भी बीमार था, कमज़ोर था, तो दूसरे कमरे में लेटा हुआ था। लक्ष्मी नारायण को हाथ पकड़ के लाया गया। माँ ने पास खींच के उसके माथे को चूम लिया, सिर पर हाथ फिराकर आशीर्वाद दिया। उसके बाद लक्ष्मी नारायण को वापस ले जाने को कहकर चुप हो गईं। बस यही आखिरी बात थी और यही आखिरी काम। घड़ी में ठीक 4 बजे हरे पीले रंग की अंगूठे के आकार की ज्योति नेत्र मार्ग से निकल गई। नेत्र पूरे खुलकर फिर सदा के लिए बंद हो गए।